हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में ऑगस्टन राइटर एडवर्ड यंग के बारे में बात करेंगे। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है हर एक लेक्चर की, और आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों के यूज़र नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इन दोनों यूज़र नेम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एडवर्ड यंग, इनका लाइफ स्पैन रहा है फ्रॉम 1683 टू 1765। ये इंग्लिश पोएट, क्रिटिक, फिलोसोफर एंड थियोलॉजियन रहे हैं। थियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हु डज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन। यंग का फर्स्ट पब्लिकेशन का नाम क्या था? एपिस्टल टू लॉर्ड लैंसडाउन, जो इन्होंने 1713 में लिखा था। और इन्होंने उसी साल 1713 में एक पोम डेडिकेट की क्वीन एन को, और उस पोम का क्या नाम था? पोम ऑन द लास्ट डे। और 1714 में क्वीन एन की डेथ हो जाती है। फिर इन्होंने 1714 में एक पोम लिखी लेडी जेन ग्रे के लिए। लेडी जेन ग्रे कौन थी? हेनरी 7 की ग्रेट ग्रैंड डॉटर थी। इनके एग्जीक्यूशन पर इन्होंने ये पोम लिखी थी, द फोर्स ऑफ रिलीजन, और इसी का ऑल्टरनेटिव नेम है वैनक्विश्ड लव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। इन्होंने जोसेफ एडिसन को एक एपिस्टल लिखा। एपिस्टल का नाम क्या था? ऑन द लेट क्वींस डेथ। यहाँ पर किस क्वीन की बात हो रही है? क्वीन एन की। ओके, ऑन द लेट क्वींस डेथ एंड हिज मैजेस्टीज एक्सेशन टू द थ्रोन। और क्वीन एन के बाद कौन आते हैं? जॉर्ज वन थ्रोन पर आते हैं। तो जॉर्ज वन को प्रेज करने के लिए एडवर्ड यंग ने ये एपिस्टल लिखा था जोसेफ एडिसन को। जोसेफ एडिसन कौन थे? ये अपने ऐसे एंड प्रोज के लिए जाने जाते हैं। एंड ही फाउंडेड द स्पेक्टेटर, जो इन्होंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इसको फाइंड आउट किया था। और इनके फ्रेंड कौन थे? रिचार्ड स्टील। ओके, तो जब क्वीन एन की डेथ हो जाती है 1714 में, एडवर्ड यंग एक एपिस्टल लिखते हैं जोसेफ एडिसन को, और इस एपिस्टल में वो जॉर्ज वन को प्रेज करते हैं। और एपिस्टल का नाम है ऑन द लेट क्वींस डेथ एंड हिज मैजेस्टीज एक्सेशन टू द थ्रोन। फिर 1717 में ये एक जो ड्यूक थे वॉर्टन के, फिलिप करके, उनसे मिलते हैं। और ये उनके साथ एक जर्नी पर जाते हैं डुबलिन में। और ये जो वॉर्टन थे, ये कौन थे? इनके पैट्रन थे। ये एडवर्ड यंग को पैट्रनाइज करते थे। और इसी साल जो हैं ये एक वर्क लिखना शुरू कर देते हैं। और इन्होंने 1719 में ये ट्रेजेडी कंप्लीट की। और ट्रेजेडी का नाम क्या है? बसाइरस। और बसाइरस कौन थे? ये इजिप्ट के किंग थे। ठीक है, तो ये एक ट्रेजेडी इन्होंने लिखी 1719 में, बसाइरस किंग ऑफ इजिप्ट। और इसी टाइम पर जो बसाइरस थे वो इजिप्ट को रूल कर रहे थे। और इन्होंने फिर अपने पैट्रन फिलिप ड्यूक ऑफ वॉर्टन के लिए एक वर्क लिखा, द रिवेंज, 1721 में। ये एक ट्रेजेडी थी, और इन्होंने अपने पैट्रन वॉर्टन को इसे डेडिकेट किया था। एडवर्ड यंग ने कुछ नंबर ऑफ सटायर्स लिखे, और इन सभी सटायर्स को इन्होंने इस टाइटल के अंडर डाल दिया, द यूनिवर्सल पैशन। और फिर इस वर्क को इन्होंने 1728 में पब्लिश कर दिया। ये वर्क काफ़ी ज़्यादा इनका फेमस हुआ, इनके सटायर्स को प्रेज किया गया, और सैमुअल जॉनसन ने भी इनके सटायर्स को प्रेज किया था। और इन्होंने इस वर्क द यूनिवर्सल पैशन को डेडिकेट किया किन किन को? ये आपको पता होना चाहिए। ड्यूक ऑफ डॉर्सेट, जॉर्ज बब डॉडिंगटन, सर स्पेंसर कॉम्पटन, लेडी एलिजाबेथ जर्मेन एंड सर रॉबर्ट वॉलपोल। और फिर 1728 में जब इन्होंने यहाँ पर इसे पब्लिश कर दिया था, इसी के बाद इसी ईयर इन्होंने इन सारे सटायर्स को कंपाइल करके फिर से इन्होंने इसे एक और टाइटल दिया, लव ऑफ फेम द यूनिवर्सल पैशन।
ओके। 1728 में जब इन्होंने इन नंबर ऑफ सेटायर्स को लिखा था तो उन्होंने टाइटल दिया द यूनिवर्सल पैशन, और फिर इसी ईयर इन्होंने इस वर्क को रीटाइटल्ड नेम दिया लव ऑफ फेम द यूनिवर्सल पैशन। तो आपको ये याद रखना है कि जो इन्होंने ये सेटायर्स लिखे थे, ये इन्होंने किसको डेडिकेट किए, इन सभी को डेडिकेट किए थे, जिसमें से आपको ड्यूक ऑफ डॉर्सेट एंड रॉबर्ट वॉलपोल का नाम आपको याद रखना है। ओके। यंग्स फेम इन यूरोप पर्टिकुलरली इन जर्मनी। अब क्या ना कि एडवर्ड यंग को इंटरनेशनली लोग जानने लगे थे क्योंकि इन्होंने एक इतना अच्छा प्रोज वर्क निकाला दैट वाज कंजेक्चर्स ऑन ओरिजिनल कंपोजिशन। 1759 में इन्होंने इस वर्क को पब्लिश किया था। जैसे ही इन्होंने ये वर्क पब्लिश किया कंजेक्चर्स ऑन ओरिजिनल कंपोजिशन, इनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया गया, इंटरनेशनली इनका नाम होने लगा था। और इन्होंने ये वर्क किसको एड्रेस किया, अपने फ्रेंड सैमुअल रिचर्डसन को। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। तो ये जो वर्क है कंजेक्चर्स ऑन ओरिजिनल कंपोजिशन, टाइटल से ही समझ आ रहा है कि इस वर्क में इन्होंने किस बात पर एम्फेसाइज किया है। एक्चुअल में हुआ ये था कि ऑगस्टन जितने भी राइटर्स थे वो सारे क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करते थे, लेकिन इस वर्क में एडवर्ड यंग क्लासिकल राइटर्स की टिरैनी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। ये कहते हैं कि हम राइटर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए खुद की ओरिजिनलिटी पे, खुद के क्रिएशन, खुद के इंस्पिरेशन एंड कंसेप्शन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन इमिटेटिंग द क्लासिकल डॉक्ट्रीन्स और क्लासिकल राइटर्स। अब हम बात करेंगे एडवर्ड के सबसे फेमस वर्क के बारे में, जिस वर्क की वजह से एडवर्ड यंग को जाना जाता है। तो इस पोम का नाम है द कंप्लेन और नाइट थॉट्स ऑन लाइफ, डेथ एंड इमोर्टेलिटी, और इसी का शॉर्ट टाइटल है नाइट थॉट्स। इसे पब्लिश किया गया 1742 में। ये इनकी लास्ट पोम थी जो इन्होंने एक मेमोरी के लिए लिखी थी, क्योंकि इनकी वाइफ और जो इनकी स्टेप डॉटर थी उनकी डेथ हो जाती है, और उनके ग्रीफ में, उनकी मेमोरी में एडवर्ड यंग ये वर्क लिखते हैं नाइट थॉट्स। और इस वर्क को इन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा, पब्लिश किया इन्होंने 9 पार्ट्स में। इस वर्क को इन्होंने 1742 में स्टार्ट किया था, 1745 तक इन्होंने इस वर्क को फिनिश किया था। और फिर बाद में 1790s में विलियम ब्लेक इस वर्क को और ज़्यादा इलस्ट्रेट करते हैं। ओके, ये पोम इन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखी। इसमें जो पोइट हैं वो अपना लेमेंट और अपना ग्रीफ शो करते हैं, और ये यहाँ पर ये जो पोम है दैट इज़ द सीरीज़ ऑफ 9 नाइट्स, जिसमें 9 पोम्स के बारे में इन्होंने बात की है। और इसमें इन्होंने अपनी वाइफ, अपनी स्टेप डॉटर, अपने फ्रेंड के लॉस के बारे में बात की है। एंड इन पोम में इन्होंने बात किया ह्यूमन फ्रेलिटीज़ की, जिससे इसे हिंदी में वीकनेस, इसे हिंदी में कमज़ोरी कहते हैं और वैसे इसे वीकनेस कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने इंसानों की कमज़ोरी के बारे में बात की है। तो जो भी इन्होंने 9 नाइट्स में जो 9 पोम्स लिखी हैं सीरीज़ में, उनके बारे में बात करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे नेट एग्ज़ाम में या अदर एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकते हैं। तो पहली है लाइफ, डेथ एंड इमोर्टेलिटी, जो इन्होंने डेडिकेट की आर्थर ऑनस्लो को। फिर सेकंड टाइम, डेथ, फ्रेंडशिप, ये टाइटल एक ही है। ओके, टाइम, डेथ, फ्रेंडशिप, ये इन्होंने किसको डेडिकेट की, स्पेंसर कॉम्पटन को। फिर इन्होंने नरसिसा लिखी, ये इन्होंने किसे डेडिकेट की, मार्गरेट बेंटिंक को। नेक्स्ट इन्होंने फिलिप यॉर्क को डेडिकेट की और उस पोम का नाम था द क्रिश्चियन ट्रायम्फ। फिर इन्होंने एक और पोम लिखी द रिलैप्स, जो इन्होंने जॉर्ज ली को इनको डेडिकेट की थी। फिर इन्होंने द इनफिडल रिक्लेम्ड लिखी, और इसी वर्क को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ग्लोरीज एंड रिचेज, द नेचर, प्रूफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इमोर्टेलिटी। ठीक है, द इनफिडल रिक्लेम्ड को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट था ग्लोरीज एंड रिचेज, सेकंड पार्ट इज द नेचर, प्रूफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इमोर्टेलिटी, जो इन्होंने हेनरी पेलहम को डेडिकेट की। फिर इन्होंने वर्चूज अपोलजी लिखी, और इसी का जो इन्होंने एक और टाइटल दिया दैट वाज द मैन ऑफ द वर्ल्ड आंसर्ड, और ये इन्होंने किसी को भी डेडिकेट नहीं की थी।
फिर इन्होंने लिखी द कंसोलेशन, जिसमें ये लास्ट में कंसोलेशन की बात करते हैं, एंड ये वर्क इन्होंने डेडिकेट किया था थॉमस पेल्हम हॉल्स को। 1791 में जो बुक थी लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, ये किसने लिखी थी? जेम्स बॉसवेल ने इस बुक में नाइट थॉट्स के लिए ये कोट लिखा था। मतलब जेम्स बॉसवेल ने इस वर्क को प्रेज किया, नाइट थॉट्स को। किस बुक में प्रेज किया था? लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, जो 1791 में लिखी गई थी। और इस बुक में नाइट्स थॉट को प्रेज करते हुए जेम्स बॉसवेल ने क्या कहा था? द ग्रांडेस्ट एंड रिचेस्ट पोइट्री दैट ह्यूमन जीनियस हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। मतलब ये जो पोम है नाइट थॉट्स, दिस पोइट्री इज़ बिग रिचेस्ट पोम, इट हैज़ एवरी ह्यूमन इमोशंस। और अभी तक की ये सबसे बेस्ट एंड रिचेस्ट पोइट्री है जो एडवर्ड यंग ने प्रोड्यूस की। तो यहाँ पर हमारा एडवर्ड यंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो अदर राइटर्स रह गए हैं, जो कुछ एक माइनर राइटर्स हैं, उनको हम एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहती है हर एक लेक्चर की, जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सामने रख सकते हैं, और आई मेक श्योर कि मैं आपके हर एक क्वेश्चंस का रिप्लाई दूँ। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।